हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशो अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है जनरल अवेयरनेस का जो बेनिफिट करेगा आपके लॉ ऑफिसर एग्जाम को और राजभाषा अधिकारी के एग्जाम को, क्योंकि दोनों का पेपर सेम होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। चलिए विदाउट डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में 6 जनवरी 2023 से वन वीक वन लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। वन वीक वन लैब एक देशव्यापी अभियान उसको शुरू करने की घोषणा की है जितेंद्र सिंह ने। और ये कब से शुरू होगा? 6 जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। ठीक है, 2023 से शुरू किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका जीए का जितना भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है इस समय, खूब अच्छे से लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। जैसे भी आपको हो पाए वो कर लीजिए, क्योंकि ये जीए का जो सेक्शन है वो काफ़ी बेनिफिट करेगा आपके प्री के एग्ज़ाम में और प्री को क्वालिफाई करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जहाँ से भी जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं फटाफट आप लर्न करिए। और ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, उसका आंसर बताया जाएगा। यहाँ पर भी एक नेशन वाइड कैंपेन है जिसका नाम है प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, इसको किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर शुरू किया है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा दो कैंपेन शुरू किया गया है, वन वीक एंड वन लैब और दूसरा प्रशासन गांव की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज ओन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022? यानी इनमें से कौन सी कंपनी ने इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? वो कंपनी है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इस क्वेश्चन में बात हो रही है अवार्ड की यानी पुरस्कार की। तो यहाँ पर आप ये मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है। ठीक है, मेरा प्रश्न आपसे फिर से है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोवा लिबरेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 19 दिसंबर को, यानी 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। और बात यहाँ हो रही डेज की, तो आप ये बताइए कि जो मानवाधिकार दिवस है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? मानवाधिकार दिवस। The 599th meeting of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India was held in under the chairmanship of श्री शक्तिकांत दास गवर्नर। जो प्रेजेंटली गवर्नर हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के, और जो अभी इनके सेंट्रल बोर्ड की जो मीटिंग हुई है 599 नंबर की मीटिंग हुई, वो किस जगह पर हुई है? तो वो हुई है कोलकाता में। बात यहाँ पर आरबीआई की हो रही है, तो आरबीआई से जुड़े कुछ प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शक्तिकांत दास जो है कितने नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी किस डेट को लॉन्च की है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी किस डेट को लॉन्च की है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। और एक क्वेश्चन आरबीआई से जुड़ा और है कि अभी ओस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है, ओस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं, कितने टोटल ओस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं और किन दो भारतीय बैंकों के साथ मिलकर ये ओस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं? ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता सकता हूं। अगर आपने पढ़ा है और आपको पता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट में करिएगा। द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इशूड अ नोटिस मेकिंग द आधार नंबर मैंडेटरी फॉर अवेलेबल वेरियस वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। राज्य सरकार ने, ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो वो गवर्नमेंट है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु की सरकार ने ये कहा है कि अगर आपको अब जो जितने भी हमारे यहाँ की वेलफेयर स्कीम है अगर उसका बेनिफिट लेना है तो यहाँ पर आधार नंबर को मैंडेटरी किया जा रहा है, यानी यहाँ पर अनिवार्य किया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। Among the following actress has been awarded PETA India's 2022 Person of the Year title? पर किस एक्ट्रेस को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो किसको दिया गया है? दिया गया सोनाक्षी सिन्हा को। Among the following has been named the men's इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2022? तो इसमें जो है किसको पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ वर्ल्ड चैंपियन 2022 के लिए नामित किया गया है? तो उनको राफेल नडाल को यहाँ पर नामित किया गया है। अब जब बात हो रही खेल की, नवंबर में आईसीसी पुरुष यानी मेल जो होता है ना T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का, तो वो कौन सी कंट्री ने जीता है? कौन सी कंट्री ने ओन किया है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप? कौन सा स्टेट है जिसने शहरी 20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? तो कौन सा राज्य है वो राज्य है गुजरात। ठीक है, अब गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात में 2 वन राष्ट्र को समर्पित किया है किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, उनका क्या नाम है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि गुजरात में ही 2 वन राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। ठीक है, उन दोनों वन का क्या नाम है जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है?
विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम, यानी फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम इनमें से किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी शुरू किया गया है। यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का क्या नाम है? उनका नाम है रेहान अहमद। यहाँ पर एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका नाम है करीम बेंजमा। ठीक है, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है, यानी वो सेवानिवृत्त ले रहे हैं, यानी अब वो रिटायर हो रहे हैं। तो ये करीम बेंजमा किस देश के हैं? इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये हैं फ्रांस के, ये हैं फ्रांस के। फ्रांस में अभी एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता जो है अभी किस देश ने? फ्रांस से हासिल की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी फ्रांस में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो यहाँ से अब किस देश में ऑर्गेनाइज होगा, यानी उसकी अध्यक्षता अब किस देश ने हासिल कर ली है? कंट्री हैज लॉन्च ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स। तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, यानी शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो वो है इंडिया। द यूरोपियन यूनियन हैज़ अडॉप्टेड अ प्लान फॉर ग्लोबल मिनिमम बिजनेस टैक्स ऑन विग। अभी यूरोपीय संघ ने बड़े व्यवसाय पर वैश्विक न्यूनतम टैक्स लगाने की योजना अपनाई है। तो मिनिमम जो है कितना टैक्स लगाया जाएगा? वो टैक्स लगाया जाएगा 15%, 15% टैक्स मिनिमम लगाया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में कितने निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र प्राप्त करने वालों के नाम पर रखा है? तो वो टोटल द्वीप हैं 21। इस भारतीय राजकीय पुलिस आइडियल विंग के सदस्यों को डिजिटल मेडल देने वाली पहली पुलिस बन गई है, तो वो राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो हमारा एनएससी है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो उसके अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भारत में 3 हवाई अड्डों के लिए कागज रहित यानी पेपरलेस हवाई अड्डा प्रवेश सुविधा डिजी यात्रा शुरू की है। डिजी यात्रा 4 प्रमुख स्तंभों पर बनी है, यानी इसके 4 मेजर स्तंभ हैं। इनमें से कौन सा डिजी यात्रा का स्तंभ नहीं है? तो इनमें से जो कनेक्ट नेशन है, ठीक है, वो डिजी यात्रा के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं उन पे ये नहीं है। बाकी जो है कनेक्टेड सिस्टम, कनेक्टेड फ्लाइट्स, कनेक्टेड पैसेंजर और कनेक्टेड एयरपोर्ट्स, ये 4 हैं स्तंभ हैं जो डिजी यात्रा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा डिजी यात्रा की शुरुआत किसने की है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण और साझा कार्यप्रणाली का समर्थन करने के लिए गणराज्य के नियंत्रक जनरल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो कौन सा गणराज्य है? वो है चिली। चिली के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, एमओयू। इस ऋणदाता ने गिफ्ट सिटी से कॉरपोरेट्स के लिए आईएनआर डिपॉजिट के खिलाफ विदेशी मुद्रा ऋण लॉन्च किया है, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। और 2022 में आईसीआई बैंक ने किस क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्टॉक लॉन्च किया है? तो वो क्षेत्र है अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए स्टॉक लॉन्च किया है। यहाँ पर आपसे एक डेट पूछा जा रहा है जो विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। में से किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया है? तो वो है आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया है। बुक माई फॉरेक्स ने M2P फिनटेक और किस ऋणदाता के सहयोग से इंटर बैंक रेट मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड, भारत का पहला 2.0 मार्कअप ट्रैवल कार्ड है, वो लॉन्च किया है? तो वो ऋणदाता है यस बैंक। इसमें से कौन अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास एक गोपनीय ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो वो है टाटा प्ले। यहाँ पर DRSP है जिसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा नाम है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे एक वर्ड है आईपीओ। आईपीओ का पूरा क्या नाम है? अगर आईपीओ के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट में करके जरूर बताइए कि आईपीओ क्या होता है। नवीनतम समाचार के अनुसार IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? तो उसका नाम होगा अब बंधन AMC। बंधन AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम अब होगा
बंधन असेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पर एक रिपोर्ट है होरन इंडिया 500 रिपोर्ट जो बरगंडी प्राइवेट 2022 के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इनमें से जो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पर एक बुक है जिसने एक अवार्ड जीता है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है, जिसका नाम है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स मूवमेंट। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने डन एंड ब्रेड स्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2022 में NSEIT को बेस्ट टेक इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो वो है मंथन। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हैं? तो विजय मोहन क्वात्रा जो है भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है। कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो वो देश है इंडिया यानी भारत। सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण देवलाली में आयोजित किया गया है। तो ये देवलाली कहाँ पे है, यानी जो ये द्विपक्षीय अभ्यास है अग्नि वॉरियर, इनका 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। नागालैंड, क्या आपने 2022 में हॉर्नबिल महोत्सव के किस संस्करण का अवलोकन किया है? तो यहाँ पर ये अभी हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये नागालैंड का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो संस्करण इनका था वो था 23 नंबर का, 23rd संस्करण था हॉर्नबिल महोत्सव का, जो नागालैंड में मनाया गया है। इसमें से किस स्टेट और यूटीज़ के बांदीपोरा जिले ने पहले जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है? तो वो यूटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर। आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी किस पेमेंट बैंक ने फेस आधारित KYC शुरू की है? फेस आधारित KYC किस पेमेंट बैंक ने शुरू किया है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि बिस्लेरी कंपनी, जिसका वाटर आता है, आप लोगों ने खूब पानी पिया होगा, 7,000 करोड़ में अभी किस कंपनी ने उसको खरीदने के लिए घोषणा की है? कौन सी कंपनी यानी बिस्लेरी को खरीदेगी? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी भारत का पहला शिकार विरोधी कुत्ता था, उसका निधन हो गया है, उसका क्या नाम था? चौथा मेरा प्रश्न आपसे यह है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? यानी जो स्विट्जरलैंड का पर्यटन है उसके मैत्री राजदूत के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? पांचवा और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि अभी अमेरिका द्वारा किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया गया है? यानी वो देश है जिसको करेंसी मॉनिटरिंग सूची से अमेरिका ने बाहर कर दिया है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।